Hello dear student, a very good morning to all of you. Dear student, today we start to find the square root of the any number by using a factorization method. With the help of factorization method, we can find the square root of squares numbers. स्क्वायर्स नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना बाय यूजिंग और बाय फैक्टराइजेशन मेथड. नाउ look at here. For example, we have taken the number 36. That is the square of 6. You know very well. 36 is the square of 6. Now you have find the square root of 36. So first of all, square root is symbol. This is the symbol of square root. This is the symbol of स्क्वायर रूट. अब 36 के स्क्वायर रूट निकालना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन या इसको प्राइम फैक्टराइजेशन भी कह सकते हैं आप. तो फर्स्टली यू हैव टू फैक्टर 36. 36 से फैक्टर 2 से डिवाइड करेंगे. 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अगेन 2 से 2 9 जा 18. नाउ इट इज डिवाइडेड बाय 3, सो 3 3 जा 9 एंड आफ्टर 3 1 जा. तो 36 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया. तो प्राइम फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन में 2 into 2 into 3 into 3. नाउ अब आपको ये देखना है कि इसमें किस नंबर का पेयर बन रहा है. देखिए 2 का पेयर बन रहा है तो एक 2 बाहर आ जाएगा. 3 का पेयर बन रहा है एक 3 बाहर आ जाएगा. 3 2 जा 6 मींस 36 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आपका 6 होगा. ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना. किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो फर्स्टली आपको क्या करना होगा, उसको प्राइम नंबर से डिवाइड करना होगा. फिर जिसका जिसका पेयर बन रहा है उसको रूट से बाहर निकाल देना है. वो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर. एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं. Look at that. मान लीजिए इस बार हमने लिया 144 के स्क्वायर. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 144. अगेन 144 का प्राइम फैक्टर करेंगे. 2 से डिवाइड किया. 2 7 जा 14, 2 2 जा 4. अगेन 2 से डिवाइड किया 36. अगेन 2 से डिवाइड किया 18. अगेन 2 से डिवाइड 9. 3 से डिवाइड करेंगे 3 and 3 1 जा 3. अब 144 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3. अब 2 का पेयर, इस 2 का पेयर और इस 3 का पेयर, यानी 2 into 2 into 3. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12. यही हमारा आंसर. मीन्स 144 का स्क्वायर रूट क्या है आपका 12. अगर 12 को आप स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा और 144 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपका 12 आएगा. ये स्टूडेंट है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी नंबर का आपको फैक्टर स्क्वायर रूट फाइंड करना. और कोई नंबर लेते हैं और नंबर को प्रैक्टिस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1521. फिर से 1 5 2 1. अब इतना बड़ा नंबर है आपको 2 से डिविजिबल है तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट याद होना चाहिए कि लास्ट में आपका यूनिट प्लेस पे आपका 2 है, सॉरी यूनिट प्लेस पे आपका 1 है. इट्स मीन इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2. तो यानी ये 2 से डिवाइड नहीं होगा. डिविजिबिलिटी टेस्ट जो क्लास 6 में पढ़े होंगे, 7 में पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो ये 2 से आपका डिविजिबल नहीं है. तो 2 से अगर डिविजिबल नहीं है तो आप इसको चेक करेंगे 3 से डिविजिबल है या नहीं. तो स्टूडेंट आप बताइए क्या, व्हाट इज द प्रॉपर्टी, हाउ टू फाइंड इट इज नंबर, एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 3. क्या होती है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3. तो जल्दी से आप लोग कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करके बताइए कि डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 क्या होता है. मैं देख रहा हूँ कमेंट्स बच्चों का आ रहा है. तो लेट्स एक्सप्लेन दैट. डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 ये है कि आप इन नंबर्स को ऐड करेंगे. इफ द सम ऑफ द डिजिट
is divisible by 3, then the whole number is divisible by 3. मीन्स अगर सभी डिजिट का सम करने पे 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे 1 + 5 + 2 + 1 @ 5 1 6 8 9 9 3 से जो है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से आप डिवाइड करेंगे 3 5 सा 15, क्योंकि अब ये कैंसिल हो गया। अब आपको दो डिजिट एक साथ लेना है तो पहले 0 लगाना पड़ेगा। 3 7 से 21, नाउ अगेन 3 से 3 1 जा 3, 2 कैरी ओवर 20, 3 6 जा 18, 2 कैरी ओवर 3 9 जा 27। अब 160 आपको पता है 13 से जो है 13 नाउ 30। चलिए इसका स्क्वायर रूट आपका हो जाएगा 3 × 3 × 13 × 13। 3 का पेयर बना 13 का, तो 3 × 13 13 3 39, यही आपका हो गया आंसर। तो स्टूडेंट ये होता है स्क्वायर रूट फाइंड करना बाय यूजिंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बाय यूजिंग अ लॉन्ग डिवीजन मेथड। Second topic is that by using of long division method. By using long division method. This is the second method to find the square root of the any number. First method is the prime factorization. Second method is the long division method. With the help of the long division method, we also find the square root. So look at that. First we take any number. For example, we have taken the number 121. 121 को आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो स्टूडेंट डिवीजन करना और लॉन्ग डिवीजन मेथड दोनों अलग चीजें हैं, सबसे पहले ये याद रखिएगा। तो 121 को हमें आएगा, अब आप लास्ट से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। लास्ट से पेयर मतलब इन से, तो पहले पेयर में पता है 2 का पेयर बनेंगे, 2 का पेयर बना, फिर इसका भी केवल 1 बचा। यानी ये हमें बताता है कि हमें पहले 1 को सॉल्व करना है, आफ्टर दैट आप 21 एक साथ लेंगे। डिवीजन मेथड का प्रोसेस देखिए। डिवीजन मेथड के लिए आपको क्या करना है, आपको 1 की टेबल पढ़नी है, यानी ऐसी कोई टेबल पढ़नी दैट इज नॉट मोर देन 1। तो फर्स्ट वी टेक अब कोई भी आप टेबल पढ़ेंगे, जो भी टेबल पढ़ना है। देखिए डिवीजन एंड डिवीजन मेथड में डिफरेंट क्या है। डिवीजन में आप क्या करते हैं, कोई भी टेबल को कितनी टाइम पढ़ सकते हैं। 2 की टेबल आप 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम पढ़ सकते हैं। बट डिवीजन मेथड में क्या है, जो टेबल हम लेंगे उसको हम उतनी टाइम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, अगर 2 हमने लिया तो 2 को केवल 2 टाइम पढ़ सकते हैं, 3 टाइम नहीं पढ़ सकते। अगर आपने 5 लिखा तो 5 को केवल 5 टाइम पढ़ सकते हैं, ना तो 4 टाइम पढ़ सकते हैं, ना ही 6 टाइम पढ़ सकते हैं। अगर आपने 3 लिया तो 3 की टेबल हम 3 टाइम पढ़ेंगे। अब इसमें बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आप करिए कि अगर हम 1 लेंगे तो 1 की टेबल कितनी टाइम पढ़ेंगे। जल्दी से आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर बताइए। 1 की टेबल हम 1 टाइम पढ़ेंगे। तो 1 की टेबल हमने पढ़ा 1, इसको दिखाएंगे 1 1 जा 1। अब क्योंकि 1 टाइम पढ़ा तो इसको यहाँ 1 हमने लिख दिया। देखिए 1 1 जा 1 वो यहाँ लिखा, टेबल आपने 1 टाइम पढ़ा 1 का लिया, इसलिए यहाँ 1 लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 1 + 1 यहाँ पे 2 लिख दिया। यहाँ सब्ट्रैक्ट करें 1 में से 1 जाएगा 0। अब क्या बचेगा 2 and 1, ये नीचे आपका आएगा। अब यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 21 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए भाई। 1 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, तो 1 टाइम ले गए, यहाँ भी 1 लिखा, कैंसिल के 0। तो अब इस जो यहाँ पे आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 121 के स्क्वायर में कितना हो जाएगा आपका 11। ये हो गया हमारा। थोड़ा सा टफ है बट आप ध्यान से देखेंगे वीडियो को, ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन सॉल्व वेरी इजीली। क्या करना है आपको एक बार फिर से बता दूँ या नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक और समझाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं।
स्क्वायर रूट ऑफ 484 के स्क्वायर रूट निकालना। तो 484 आपने लिखा, फिर से पेयर बनाया आपने पीछे से, हम इसे पीछे से पेयर बनाएंगे। अब आपको क्या करना है, ऐसे टेबल पढ़नी कि 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कौन सी टेबल पढ़ेंगे, 1 की टेबल 1 टाइम कम है, 2 की टेबल 2 2 जा 4 इक्वल आ रहा है, 3 लेके 3 3 9 ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 की टाइम पढ़ा में 2 2 जा 4 यहाँ लिखिए, 2 टाइम का इसलिए 2 यहाँ लिखा, इन दोनों को ऐड करके यहाँ 4 लिखते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट करके जो आता है वो यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 और 4, अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किससे ज़्यादा लीजिए, जाहिर बात 2 टाइम जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, 2 टाइम में 22 सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप, यहाँ ये 0 ये 0, इसका आंसर हो गया आपका 20। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड हम भी किसी भी नंबर का जो स्क्वायर नंबर है उनका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। कितना भी बड़ा नंबर हो आप उसको इस मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। 7569 अंडर रूट ऑफ 7569 अगेन पेयर बनाएंगे लास्ट से। चलो अब हमें टेबल पढ़नी है, कोई भी ऐसी टेबल पढ़नी है जो 75 से ग्रेटर देन नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम टेबल पढ़ें 8 की टेबल पढ़ें तो 8 8 जा 64 होता है, और 9 की टेबल पढ़ेंगे तो 9 9 जा 81, 8 की टेबल पढ़ेंगे तो 8 टाइम पढ़ेंगे, 9 की टेबल पढ़ेंगे तो 9 टाइम पढ़ेंगे, 10 की टेबल पढ़ेंगे तो 10 टाइम पढ़ेंगे। तो 10 तो पढ़ते ही नहीं, हम कहाँ तक जाएंगे, 1 से लेके हमें 9 तक टेबल पढ़नी है। तो 8 आपने टेबल पढ़ा तो 8 8 जा 64 हो रहा है, और 9 की पढ़े 9 9 जा 81, 81 क्या है 75 से ग्रेटर देन है, तो हम 9 टाइम नहीं जाएंगे, कितने टाइम जाएंगे 8 टाइम जाएंगे। यहाँ हमने लिखा 8 8 8 जा 64, ये 8 लिखा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दिया जाता है और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 में से 4 जाएगा 1, 7 6 जाएगा आपका 1। अब दोनों नंबर एक साथ में पेयर में 6 और 9। अब आपको ये थोड़ा ध्यान देना, लास्ट में जैसे 9 है तो 9 किसकी टेबल में आता है भाई, 2 टेबल में आएगा 9, या तो 7 की टेबल में आएगा और या तो आपका 3 की टेबल में आएगा, क्योंकि 7 7 जब 49 होता है और 3 3 जा 9। तो चेक करना है आपको 1 3, यहाँ 3 अगर लाइन ले जाएगा 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, कैरी 1 3 1 जा 3 4 नहीं जा रहा है। 7 टाइम चेक करो, 1 6 7 टाइम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 7 जा 49, कैरी कितना हुआ आपका 7 7 जा 49, कैरी आपका 4 आया, 7 4 जा 7 6 जा 42, 46 एंड 4 46, कैरी 1 है 7 7 4 11 आ रहा 7 टाइम में, ये यानी 7 टाइम है। तो 1 1 6 9 यहाँ 7 लिख दिया आपने, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0 0 0 0, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 57। ये हो गया यूजिंग ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये दोनों मेथड आपको समझ में आया होगा। पहला था आपका बाय यूजिंग ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा आपका था बाय यूजिंग ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो विद द हेल्प ऑफ दीज 2 मेथड यू कैन फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर्स। With the help of long division method, we also find the decimal number square root. Look at that. Here some we have to take another example. Decimal number square root. Square roots of डेसिमल नंबर। अब 1-2 क्वेश्चन डेसिमल नंबर पे भी इसी मेथड पे सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दिया 38.44, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 38.44। यहाँ लिखा आपने 38.44, फिर से मेथड वही है, लास्ट से पेयर बनाना है आपको, पेयर बना। अब यहाँ पे देखिए 38 है,
तो आपको टेबल पढ़नी है, जो भी टेबल पढ़ेंगे उसको उतनी टाइम पढ़ेंगे विच इज़ नॉट मोर देन 38। तो अगर हम देखें 38 जो 6 की टेबल पढ़ेंगे तो 6 टाइम्स 6 6 36 होता है, और 7 की टेबल पढ़ेंगे 7 7 जो 49। तो 49 इज ग्रेटर देन 38 बट 36 इज लेस देन 38, तो 6 टाइम टेबल पढ़ेंगे। 6 टेक वी हैव टेकन 6 6 6 36, यहाँ पे 6 लिखा, स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ 12, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, ये पॉइंट है, ये पॉइंट लग जाएगा आपका यहाँ पे। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे 4। फिर से वही बात आ रही, 4 किसकी टेबल में आता है, तो 4 आपको या तो 2 की टेबल में आता है या तो 8 की टेबल में आता है। तो अगर हम पहले 2 को चेक करेंगे, हम ऐसे रखिए, ये 12 तो लिखते ही हैं, यहाँ पे कोई एक नंबर रख के चेक कर लेते रखिए, 2 टू द 4 2 टू द 4 2 इन 2 आगे आपका। अगर इसका नहीं आता तो 8 पे चेक करें, और किस नंबर पे लास्ट में 4 आएगा नहीं, तो 2 टाइम गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 लिखिए, 2 टू द 4 2 टू द 4 2 1 द 0 0 0, इसके स्क्वायर रूट है 6.2। So this is the method to find the square root of the decimal number by using prime factorization and by using a log division method. So I hope dear student आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. So please like my channel and thank you for watching this video.